हेलो गाइस, शाम के 7:10 हो रहे हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं मैं आपसे। आज मैं बात करूंगी कोचिंग सेंटर के विषय में, क्योंकि आजकल काफ़ी डिबेट चल रही है, प्रजेंट न्यूज़ चल रही है। तो मैं इसी विषय में बात करूंगी, कोचिंग सेंटर के विषय में। तो क्या हुआ कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे देखा कि कोचिंग सेंटर वालों में मतलब काफ़ी डिबेट वगैरह चल रही हैं आजकल। तो क्या हुआ कि एक जानी मानी पत्रकार जी हैं, तो उन्होंने क्या करा कब बोला कि मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, वो मन मर्जी से पेरेंट्स से पैसे लेते हैं और क्या बोलते हैं, पढ़ाते सही से नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत सारे मतलब बच्चे रख लेंगे, लेकिन एजुकेशन जो उनका टीचर वगैरह है वो सही से पढ़ाते नहीं है। कई लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कई हैं जो सही से पढ़ाते नहीं है, बस उनका मतलब पैसे कमाने का काम है और पढ़ाई लिखाई में बच्चों पे ध्यान नहीं करते। ठीक है। और ये भी कहा कि ऐसे नहीं कि सारे कोचिंग सेंटर वाले ऐसे हैं, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर वाले ऐसे हैं मतलब। तो क्या इस विषय में आजकल खूब डिबेट चल रही है, खूब बहस चल रही है। तो मैं भी न्यूज़ चैनल में देख रही थी मतलब आज, तो मैंने सोचा जो प्रजेंट न्यूज़ है उसी के विषय में बात करूँगी। अब क्या होता है कि जो छोटे मोटे जैसे छोटे मोटे कोचिंग सेंटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सोचते हैं बच्चों को हम सस्ते में पढ़ा रहे हैं, कि भाई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो सस्ते में जैसे छोटी वैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि 200 रुपये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम, और दुनिया भर के बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये होता है कि जैसे ऑनलाइन का सिस्टम क्या है आजकल सबको ही पता है कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। और अगर अपने भी कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं कईयों ने, जैसे अपने कोचिंग सेंटर बड़े बड़े खुले रहते हैं, कई छोटे कोचिंग सेंटर होते हैं, तो सस्ते में पढ़ाने का मतलब ये है कि उनके तो देखो 200 रुपये का मतलब एक सब्जेक्ट के, और क्या बोलते हैं 400 रुपये 2 सब्जेक्ट के। जी, अगर आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए तो 800 रुपये। लेकिन ये होता है कि बच्चे चाहे मतलब इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे शिक्षित कुछ तो आएगा, मतलब उनको ना से तो हाँ सही, मतलब ये है मतलब। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन भी इंसान कमा लेता है, कैसे कमाता है देखो, यूट्यूब पर वीडियोस डलती है, बच्चे देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मतलब लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती है। ठीक है। और कई तो होते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, और कई करते हैं अपने नाम के लिए कि भाई हम फेमस होंगे, नाम होगा हमारे कोचिंग सेंटर का, तो लोग हमारे पास मतलब कोचिंग पढ़ने आएंगे मतलब। तो क्या होता है कि जो कई कोचिंग सेंटर होते हैं उनमें तो अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, मतलब टीचर होते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि फॉर्मेलिटी है कि भाई पढ़ा दिया बस, अपना पैसे तो मिल ही रहे, चलो अपने पढ़ाना है मतलब। और कई लोग होते हैं कि जो अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनके कोचिंग सेंटर का नाम होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, लाइफ में तरक्की करेंगे। देखो जब बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, कई कोचिंग सेंटर हैं, मतलब मुखर्जी नगर में तो बहुत सारी कोचिंग सेंटर है, आईएएस की कोचिंग सेंटर भी है, क्या नाम है उसका, एक बाजीराव वगैरह कुछ करके, क्योंकि मेरी बेटी भी गई थी वहाँ कोचिंग सेंटर में। तो कई बच्चे ये होते हैं कि मतलब आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों में, कोई इंजीनियरिंग की करता है, कोई हर अलग अलग फील्ड की मतलब कोचिंग करते हैं मतलब। तो बच्चे जब उन्होंने अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छी पढ़ाई मिलती है, तभी तो बच्चे इतनी तरक्की करते हैं, इतने आगे बढ़ते हैं। तो होता है कि हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं, कोई टीचर अच्छे होते हैं और कोई अच्छे से पढ़ाते हैं। मेन बात होती है बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी चाहिए मतलब। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे को देख के, जैसे कई कोचिंग सेंटर क्या करते हैं कि अपने झूठ मूठ बोल देंगे कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के गया है, कि यहाँ से पढ़ाई करके गई है, जिससे कि हमारे यहाँ और बच्चे एडमिशन लेंगे और बच्चे आएंगे और हमारा नाम होगा कोचिंग सेंटर में। लेकिन मेन बात है कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं कि बच्चों की जॉब ही नहीं लग पा रही, बच्चे आगे ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि पेपर ही क्लियर नहीं कर पा रहे। मेन बात है जब टीचर अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे तो बच्चे तो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे ना। ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स को भी ध्यान करना चाहिए कि खाली बातों से नहीं, कई होते हैं प्यार से बोल के, मतलब बातों से नहीं। कोचिंग का मतलब क्या है कि टीचर का मतलब है पढ़ाने का काम होना चाहिए उनका, शिक्षक का मतलब तो यही होना चाहिए कि भाई बच्चा आया है तो जो सब्जेक्ट में भी उन्होंने कोचिंग करने गए, बच्चे जिस चीज़ की भी गए, तो बच्चे का उस चीज़ पे ध्यान करवाना। फालतू बातें इधर उधर ये वो मैं देखती हूँ कई। देखो मैं खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं समझती हूँ ना कि कई कोचिंग सेंटरों का मैं खुद देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। तो कई लोग तो अच्छे से पढ़ाते हैं, कई लोग होते हैं कि ऐसे ही पढ़ाते हैं, खुद ही सीखते हैं यूट्यूब से और फिर खुद ही गुरु बन के खुद ही पढ़ाने शुरू कर देते हैं। जैसे मैं खुद यूट्यूब से सीखती हूँ और खुद ही मतलब कहानी सुन के और पढ़ाना कहानी बना देती हूँ। तो ऐसे कई कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब से पढ़ के खुद ही कोचिंग वाले बन जाते हैं, ये बात भी है। देखो हर तरीके के लोग हैं दुनिया में मतलब, तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ मेरी बेटी भी गई थी मतलब, तो बहुत महंगी कोचिंग है मुखर्जी नगर में, तो किराया ही इतना महंगा है बच्चों का। लेकिन मेन बात है बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। तो जब मेरी बेटी जैसे कोचिंग भी जाती थी तो मैं बोलती थी बेटा, मेरी बेटी बोलती थी, बताती थी कि मम्मी कौन से टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना, उनमें एक दो टीचर अच्छे रखे रहते हैं उन्होंने, बाकी सब, अब देखो मैं गलत नहीं बोले, कल के दिन मेरे लिए बोलेंगे कि ज़्यादा अक्लवर बन रखें, लेकिन एक दो टीचर अच्छे होते हैं, बाकी बच्चों को पढ़ाई कईयों को समझ में ही नहीं आती।
तो मेन बात ये है कि जो कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब समझ में आएगी वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो पेपर क्लियर करेंगे। और कईयों के पास में तो डिग्री होती है लेकिन उनको कुछ आता नहीं है, ये भी है आजकल का टाइम। तो यही होता है कि कोचिंग सेंटरों की जो आजकल डिबेट चल रही है, बहसबाजी चल रही है, और सारे कोचिंग सेंटर वाले मतलब सब एक हो रखे, बड़े कोचिंग सेंटर वाले छोटे से कोचिंग सेंटर वालों ने मतलब पूरा मोर्चा खोल रखा अपना पत्रकार जी के मतलब के लिए सब बोल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब ये सोचना चाहिए, देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना कि किसी की बातों में आके बच्चों को ऐसे ही अपने लाखों रुपए बर्बाद नहीं करने चाहिए। और कोचिंग सेंटर वालों का क्या, उनको भी तो सब चीज़ देखनी होती है। देखो कोचिंग सेंटर खोले हैं, टीचरों की तनख्वाह, कोचिंग सेंटरों की तनख्वाह, बिजली के बिल, वहाँ के डेस्क वगैरह होते हैं, वहाँ की मेंटेनेंस होती है, वहाँ का स्टाफ होता है, तो हर चीज़ें देखनी होती है। तो इसीलिए उनकी इतनी फ़ीस महंगी होती है मतलब। और कई टीचर अच्छे होते हैं पढ़ाने वाले, तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। कई टीचर सही नहीं मिलते, तो हर तरीके के टीचर होते हैं। कई तो यूट्यूब से टीचर बन जाते हैं, जैसे मैं खुद यूट्यूब सीख के मैं खुद कहानी सुन के खुद कहानियाँ बना लेती हूँ तो इस तरीके का भी होता है। तो ये चीज़ है। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।